आज का टॉपिक ह्यूमन आई और इसका डिफेक्ट। बहुत सारे आप क्वेश्चन पेपर घट चेक करेंगे या फिर अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। जो नॉर्मल आई होता है वो बाहर वाले जो रे आते हैं लेंस पे हिट करेगा, हिट करने के बाद रेटिना में इमेज फॉर्म होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशन हैं जहां पर ये रेटिना पे इमेज नहीं बनते, इधर इसके पहले बन जाता है या फिर इसके बाद बन जाता है। तो वही है आज का टॉपिक, ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट। चलिए, द इमेज होगा ज्यादातर नॉर्मल ह्यूमन जो आई होते हैं, जो ठीक वाले आई होते हैं, नॉर्मल आई, उसे रेटिना में ही इमेज बनाना होता है। लेकिन आई डिफेक्ट कुछ तरह के होते हैं। जब पहले जो दो तरह के आई डिफेक्ट की मैं बात करूंगा तो वो होगा मायोपिया, जिसे हम कहेंगे नियर साइडनेस, और हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम कहेंगे फार साइडनेस। चलिए पहले हम बात करेंगे मायोपिया के बारे में। मायोपिया में नियर साइडनेस होता है। ये देखिए, एक फार ऑब्जेक्ट आ गया। ये सपोज आप न्यूज़पेपर ले ले, कोई बुक्स ले ले, तो नियर ऑब्जेक्ट। अब ये है हमारा ह्यूमन आई। जब हम इसको देखेंगे तो क्या आएगा, ये पेशेंट व्यू आएगा। देखिए, नियर ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख पा रहे हैं, लेकिन फार ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, किसी सिटी, किसी दूर, किसी ट्री, पहाड़ दूर देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं दूर का, तो वो दूर वाला विजन जो होता है ब्लर्ड हो जाता है। तो ये वाला कंडीशन जब आएगा आंख का, तो हम कहेंगे मायोपिक आई, मतलब मायोपिया हुआ है मेरे। तो मायोपिया में क्या होगा, नियर साइडनेस। नॉर्मल आई ये होता है। अगर मायोपिया में नॉर्मल आई में एक रे आया तो ये लेंस के ऊपर से गया और इमेज बना कहां, रेटिना पे। देख सकते हैं लड़के का इमेज बनाया है कहां पर, रेटिना पे। और रेटिना पे हमेशा उल्टा ही इमेज बनता है, फ्लिप्ड वर्जन बनता है, तो इन्वर्टेड इमेज बनता है। देखिए, तो ये वाला नॉर्मल आई था। अब आ गया डिफेक्ट वाला आई, जो है हमारा मायोपिया। देखिए, द डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ आईबॉल। अब ये इलोंगेशन ऑफ आईबॉल क्या होता है, देखिए, ये आईबॉल बढ़ गया, मतलब रेडियस जो था वो बढ़ गया, वही ना, डायमीटर बढ़ गया। तो इससे क्या होगा, इससे अगर एक बार रे आया तो लेंस के ऊपर गया, बढ़ने की वजह से रेटिना के जाने के बजाय वो पहले मीट कर जाएगा, तो वहां पर इमेज फॉर्म हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप, सर्कल किया हुआ है, मार्किंग किया हुआ है। द लाइट रेज फ्रॉम द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अराइविंग एट द आई लेंस गेट कन्वर्ज्ड एट द पॉइंट फ्रॉम द रेटिना। मतलब ये पहले बन जा रहा है डिफेक्ट वाला। अब इसका करेक्शन कैसे करें, तो यहां पर एक लेंस लगाने की जरूरत है, ये है कनकेव लेंस। तो ये क्या काम करेगा, कनकेव लेंस क्या करेगा, ये डिफेक्ट को ठीक कर सकता है और ये इमेज को रेटिना पे वापस जाके बना सकता है, क्योंकि इसका काम होता है डाइवर्जिंग। ठीक है, तो ये था हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट मायोपिया के बारे में। ठीक है, मायोपिया, तो एक बात देख लेते हैं। मायोपिया मतलब नियर ऑब्जेक्ट क्लियर, फार ऑब्जेक्ट अनक्लियर। ये है नॉर्मल आई, फार पॉइंट से एक रे आया, मीट हुआ कहां पर, डेफिनेटली रेटिना पर, नॉर्मल आई के लिए। ठीक है, अब ये क्यों ये मायोपिया होता है, दो कारण से। एक तो होता है एलोंगेशन ऑफ आईबॉल, डायमीटर बढ़ जाना, और दूसरा जो कॉज होता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड आई लेंस। ये भी क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि ये डिफेक्ट क्यों आता है मायोपिया, तो इसका आंसर ये होगा। आप देखिए, मायोपिक आई ये आ गया, इसके ऊपर हमने रे डाला, मतलब कोई इमेज का रे आया, तो ये बनेगा ब्लड, क्योंकि पहले मीट हो जाएगा, इमेज पहले हो जाएगा, रेटिना से पहले इमेज बन जाएगा। अब इसको ठीक करने कैसे है, देखिए, इसको ठीक करने के लिए कनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। ये आया कनकेव लेंस, ये आया इमेज का रे, कनकेव लेंस पे हिट हुआ, डाइवर्जिंग हुआ, डाइवर्जिंग होके कहां गया, गया हमारे आंख के लेंस में, जो होता है डबल कनकेव लेंस। डबल कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इसको फिर से बना देगा रेटिना पे इमेज, तो ये बन गया मायोपिक आई, ठीक हो गया। तो इसके लिए कनकेव लेंस करना जरूरी होता है। और याद रखिए ना, पावर ऑफ द लेंस शुड बी नेगेटिव इन नेचर। अब चलते हैं, बारी है नेक्स्ट वाले टॉपिक में, मतलब हाइपरमेट्रोपिया की। हाइपरमेट्रोपिया फार साइडनेस होता है। फार साइडनेस मतलब ये आ गया फार ऑब्जेक्ट, ये आ गया नियर ऑब्जेक्ट, ये आ गया हमारा आई, और ये आ गया इमेज। देखिए, फार जो दूर में कोई चीज अगर देखने की कोशिश करेंगे तो उसका क्या, बहुत ही क्लियर विजन आ जाएगा। लेकिन पास वाले कुछ पढ़ने की जरूरत है, आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इमेज विजन क्लियर नहीं आएगा, ब्लर्ड इमेज आएगा, पढ़ नहीं पाएंगे। जो हमेशा स्टूडेंट के साथ होता है, जो हमारे साथ होता है, पढ़ नहीं पाते, तो हम क्या है, हम हाइपरमेट्रोपिक आई लेके चल रहे हैं, मतलब हाइपरमेट्रोपिया से अफेक्टेड है। इसको बोलते हैं फार साइटनेस। ठीक है, दूर का चीज क्लियर दिखना, पास का चीज ब्लर्ड दिखना। अब इसके लिए नॉर्मल आई जैसे काम करता है, देखिए ये नॉर्मल आई, अब ये पास वाला इमेज आ गया, तो इसका रे आया और हिट किया, और इमेज कहां बना, रेटिना पे। ये तो नॉर्मल आई के लिए। आप देखिए, आया डिफेक्टेड आई,
हाइपरमेट्रोपिया वाला। तो ये क्या हुआ, इसका डायमीटर घट गया, इसका डायमीटर घट गया, तो इसके लिए क्या बनेगा, ये आया रे और ये बाहर जाके इमेज बना रहा है। तो रेटिना पे तो इमेज नहीं बन रहा है, इसलिए वो क्या हो जा रहा है, ब्लड हो रहा है, मतलब आप ठीक से क्लियरली विजन नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। तो डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल, ये आईबॉल को छोटा कर देता है, इसलिए इसका होना जरूरी होता है। द लाइट रेज फ्रॉम द नियर बाई ऑब्जेक्ट अराइविंग एट द आई लेंस एंड कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। कहां पर इमेज बन रहा है, बिहाइंड द रेटिना। अब इसको ठीक तो करना ही है, ठीक करने के लिए एक लेंस लगेगा। क्या लेंस लगेगा, इसके लिए जो लेंस लगेगा ये है कन्वेक्स लेंस, जिसको हम बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। तो ये कन्वर्जिंग लेंस का हमने लगा दिया, ये आया रे, ये गया हमारे आंख का लेंस के बीच में से और रेटिना पे जाके इमेज बन गया, क्लियर विजन आ गया, अब हम देख पाएंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवीजन, फार ऑब्जेक्ट क्लियर, नियर बाई ऑब्जेक्ट अनक्लियर। तो ये आ गया नियर पॉइंट, ये आ गया इमेज, ये आ गया रे, और ये बन गया हमारा इमेज नॉर्मल आई वाला। अब ये आ गया हमारा डिफेक्ट क्यों होता है, ये पहला तो हो गया आईबॉल ग्लेड फ्लैटेंड, और दूसरा हो गया कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस डिक्रीज्ड। ये दोनों कारण होते हैं हाइपरमेट्रोपिया के। ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जा सके हैं, तो आपको इसको देख के जाना है। अब ये हाइपरमेट्रोपिक आई आ गया, ये आ गया इमेज, ये गया रे, और ये गया बाहर, मतलब रेटिना पे इमेज नहीं बना, बाहर जाके बना। इसको ठीक करने के लिए हमें कन्वेक्स लेंस लाना है। ये आ गया करेक्शन, ये आ गया डेफिनेटली ऑब्जेक्ट, ये आ गया लेंस, ये आ गया रे, और गया आंख में कन्वेक्स लेंस पे, और ये हमें बना देगा इमेज रेटिना पे। तो वैसे ही काम करेगा, आप देख लीजिएगा एक बार। तो इसको बहुत ही आसानी से याद करना चाहिए, और इसका याद रखिए पॉजिटिव वाला लेंस हमें यूज करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। हमें और एक प्रॉब्लम होता है आई डिफेक्ट में, प्रेस बायोपिया। जो ओल्ड एज वर्सन होते हैं, जो बुजुर्ग हैं हमारे घर पे, दादाजी नानाजी कुछ भी, तो उन लोगों को हो सकता है ज्यादातर ये फर ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकते हैं और नियर ऑब्जेक्ट को अनक्लियर देख सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन अलग होते हैं। जैसे कि मान ले ये ज्यादातर 40 के ऊपर वाले जो इंसान होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ये मसल नियर द लेंस लूज देयर एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ, मतलब ये जो मसल होते हैं लेंस के आसपास, वो क्या करेंगे, फोकल लेंथ को घटाने और बढ़ाने का काम करना छोड़ देते हैं ज्यादातर हिस्सों में। तो इसलिए ये आई डिफेक्ट प्रेस बायोपिया आ जाता है। तो हमारा नियर पॉइंट कितना है, 25 सेंटीमीटर, ये शिफ्ट हो जाता है, इसलिए ये प्रॉब्लम हमसे मिलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कन्वेक्स लेंस सुटेबल फोकल लेंथ। बट कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं, जैसे कि some people develop a combination of myopia and presbyopia in which they are not able to see near object as well as far object। मतलब कुछ कंडीशन ऐसे भी होते हैं जिसमें ना आपको नियर ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा, ना ही फार ऑब्जेक्ट देगा। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें बाइफोकल लेंथ लगाना पड़ेगा। बाइफोकल लेंथ मतलब एक चश्मा का लेंस में दो अलग अलग हिस्से डिवाइड किए। देखिए ये आप जो ग्लास देख रहे हैं, इसके ऊपर वाला हिस्सा अलग है, नीचे वाला हिस्सा अलग है, दो ग्लास को मिला के एक फ्रेम बनाया गया है। तो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है, अपर पार्ट, उसको कनकेव लेंस से बनाया गया है, जिससे हमारा मायोपिया ठीक हो सकता है, जिससे हमारा मायोपिया ठीक हो सकता है। और नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बोलेंगे लोअर पार्ट। नीचे वाला लोअर पार्ट बना है कन्वेक्स लेंस से, जिसको हाइपरमेट्रोपिया ठीक कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कैसे लिखना है। पहला पॉइंट मायोपिया, दूसरा पॉइंट हाइपरमेट्रोपिया। कॉलम बना दे। पहला पॉइंट आया, पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डेफिनेटली क्लियरली, और हाइपरमेट्रोपिया पे फार ऑब्जेक्ट को क्लियरली दिखाई देता है, हमने अभी पढ़ा है। दूसरा पॉइंट आ गया, डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू द एलोंगेशन ऑफ आईबॉल। ये आईबॉल का इलोंगेशन होता है, इसलिए ये होता है। और ये क्या होता है, फ्लैटनिंग द आईबॉल के लिए होता है। ये 2 नंबर पॉइंट। 3 नंबर जो पॉइंट होगा, द इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। कहां पर इमेज बनता है, रेटिना के पहले बन जाता है। और हाइपरमेट्रोपिया पे कहां बनता है, डेफिनेटली बिहाइंड द रेटिना। ये पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके मैं ये आपको दे रहा हूं। और नंबर पॉइंट और आखिरी वाला पॉइंट, डेफिनेटली द डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव लेंस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहां से। और ये क्या करेगा, डिफेक्ट को ठीक करने के लिए सुटेबल फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस चाहिए। तो ये था हमारा ह्यूमन आई प्रॉब्लम एंड इट्स डेफिनेटली उसका कैसे ठीक कर सकते हैं, ये हमारा पार्ट था।
अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पूरा क्लास 11 10 का जो सिलेबस होगा पूरा एनिमेटेड वीडियो मिलेगा आपको, एक एक चीज अच्छे से आपको समझ में आएगा। और ह्यूमन आई का अगर ये पहला पार्ट अगर नहीं देखे हैं, ह्यूमन आई और इट्स फंक्शन, और ह्यूमन आई का जो जो वेरियस पार्ट होता है उनका क्या क्या काम है, तो ये वाला वीडियो जरूर देख लें। थैंक यू।